जय गुरु जी संगत जी। जैसे कि मैं पिछले 2 दिनों से ब्लैक मैजिक के ऊपर मैंने बताया है कि क्या होता है ब्लैक मैजिक और कैसे निकले कैसे उभरे। तो कईयों के मैंने मैसेजेस रिसीव किए। उन्होंने बताया कि हम पर भी ब्लैक मैजिक है, या हमें तो माता रानी नहीं दिखे गाइडेंस के लिए, या माँ काली ने हमारी हेल्प नहीं की, या कई ऐसी 100 तरह की अलग अलग बातें, या कईयों की सेम स्टोरी मेरे जैसी थी। तो संगत जी, आज जानते हैं कि ब्लैक मैजिक या हमारे कर्मास या हमारे कर्स या कॉर्ड्स, ये सब चीज़ों में कैसे पता लगाएं कि हम पे जो नेगेटिविटी आ रही है या ब्लॉकेज आ रही है वो एक्चुअल में क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लैक मैजिक के लिए। ब्लैक मैजिक तो बहुत बड़ी नेगेटिविटी होता है, बहुत ही हैवी एनर्जी होती है ये। ये अगर आपके इर्द गिर्द आपको ऐसा महसूस होता है, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि कईयों के काम काज ब्लॉक है या काम नहीं बनते, तो ज़रूरी नहीं है ये ब्लैक मैजिक ही हो। लेकिन हम बड़ी जल्दी ये सोच लेते हैं कि नहीं, किसी ने कुछ कर दिया होगा, बड़ी जल्दी ये थॉट आ जाता है हमारे माइंड में। बट इसको पता कैसे, क्लियरेंस कैसे मिले? तो अगर ब्लैक मैजिक है तो वो आपको कुछ फील होगा, कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके अराउंड। और एक ये साइन है, आपको जब आप सो रहे होंगे, आपको सोते हुए ज़रूर कोई ना कोई आपको दबाव महसूस होगा कि आपको किसी ने दबा लिया। सोते हुए एकदम शरीर सुन्न सा पड़ जाता है, ऐसा भी साइन मिल सकता है। या आपको ड्रीम्स में कुछ ऐसे नेगेटिव इवल्स दिख सकते हैं, या नेगेटिव एनर्जीज है वो आपको ब्लॉक करते हुए आपको दिखेंगे, ऐसे ड्रीम्स आ जाएंगे। एक ये साइन है। और या आप अचानक से बड़े आलसी हो गए हैं, और घर में आपको बिना नहाए अच्छा लगने लग गया है कि आपका मन नहीं करता मैं नहाऊं, आलस। अ, आप ये कह लीजिए जानबूझ के डिप्रेशन में आप पड़े हुए हैं, घंटों सो रहे हैं और आप पॉजिटिव हो ही नहीं पा रहे। या आप घर में बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन रखते थे, तो सडन आपका मन ही नहीं करा घर साफ हो, वो गंदे घर में गंदे कपड़ों में आप बैठे हुए हैं। और वो चीज़ें आपको मन में आ रहा होगा, लेकिन आप और बॉडी अलाउ नहीं कर रही होगी उठ के मैं सब कुछ ठीक करूं। क्योंकि नेगेटिविटी जो होती है ब्लैक मैजिक की, उसमें ईवल्स होते हैं। जो ईवल्स होते हैं उन्हें गंदगी अच्छी लगती है, उन्हें बदबू ही अच्छी लगती है, तो उनका काम है आपको नेगेटिव करना। तभी वो उन्हें समझिए वो अपना धीरे धीरे एक घोंसला बना पाएंगे आपकी बॉडी में, आपके ऑरा के अंदर। तो वो आपको हर तरीके से पॉजिटिविटी की तरफ जाने के लिए डिस्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आप सोचें कि चलो आज मैं पाठ करती हूँ, या मैं कल से पाठ करूँगी, या मैं इधर जाती हूँ या किसी टेम्पल जाऊँ, या कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो वो आपको आपका माइंड डाइवर्ट कर देंगे। या हो सकता है घर में ही आपस में दो जानों की इतनी लड़ाई हो जाए कि आप जो सोचो एकदम से नेगेटिव हो जाओ, या एकदम से आलस आ जाएगा, छोड़ यार क्या जाना, फिर नेगेटिव होके बैठ जाओगे। और ये है छोटे छोटे साइंस पता लगाने के लिए। और जो बड़े साइंस है वो तो फिर जिनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट है, तो वो तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते ही कि क्या क्या होता है। वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये तो हो गया हमारा ब्लैक मैजिक को पहचानने का तरीका। और इसमें आपको करना क्या है, आपको बस पॉजिटिव रहना है। जितना नेगेटिव आपको वो खींच रहे अपनी तरफ, उतना आपको एज अ चैलेंज लेके अपने आप से बात करके अपने आप को उठाना है कि नहीं, मुझे पॉजिटिव होना है, नहीं मुझे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है। और रास्ता और यही है भगवान का। जितना आप उधर जुड़ेंगे उतना ही ये पीछे छुड़ा पाएंगे इन सब चीज़ों को, नहीं तो ये पूरा इतना हावी हो जाती है। कई बार कई लोग डिप्रेशन में कितने महीनों के लिए रूम्स में बंद हो जाते हैं। वो नेगेटिविटी हावी हो जाती है बहुत ज़्यादा उनके ऊपर। या फिर आपको इतनी एंजाइटी हो जाएगी, इतना डिप्रेशन हो जाएगा, या कोई बीमारी आपको पकड़ लेगी, आप ऑन बेड आ जाओगे। तो ये सिम्टम्स हैं जो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, इनसे आपको निकलना है, इनको जकड़ने नहीं देना अपने आप को। और जितना
आप चैंटिंग नहीं कर पा रहे मन मन में, लेकिन अपने घर के अंदर इतनी ऐसी चीज़ें, इतने मंत्रास चलाइए, गुरु जी का मंत्र चलाएंगे तो बहुत ही अच्छा, मतलब कि चलाते रहिए, उस चीज़ों को बंद मत करिए। अपनी घर की वाइब्रेशंस ऐसी बना लीजिए कि दरवाजे से एंटर ही ना कर पाए ऐसी चीज़ें। उन्हें भी एकदम से झटका लगता है, जहाँ पॉजिटिविटी होती है, जहाँ जिस घर में भगवान का वास होता है, उन्हें एकदम से करंट सा लगता है, वो अंदर पार ही नहीं कर पाती। तो कई बार ऐसे होते हैं कि आसपास ही कोई ऐसा हादसा हो जाता है, किसी की ऐसी सडन डेथ हो जाती है, वो स्पिरिट्स भी घूमती रहती है, तो वो भी कई बार कहीं भी अट्रैक्ट होके आ जाती है। या हम बाई चांस ऐसे घरों में फंस जाते हैं कि जहाँ कुछ ऐसा हुआ, हादसा हुआ होता है, या कुछ खंडर बिल्डिंग पड़ी होती है, या बहुत टाइम से पड़ी होती है बंद, या किसी ने उस घर में कुछ गलत किया होता है, तो ऐसी जगहों में भी हमें ऐसी चीज़ें मतलब कि जाने अनजाने हम उनसे, समझिए कि हमारे पल्ले पड़ जाती हैं, मैं ये बोलूँगी। तो उनसे कैसे निकलना है आपको, यही है। अब जितना मीटर कहते हैं ना, 100 गुना घुमा दो आप। अगर 1% आपकी डेली रूटीन है तो उसे 100 गुना कर दो। घर में टीवी वीवी मत चलाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक नेगेटिविटी क्लीन नहीं होएगी, आप कितना ही काम पे या आपके ब्लॉकेजेस जो भी आ रही है वो बनेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि आपके घर के अंदर जो कोई भी कर रहा है उसमें इतनी पॉजिटिविटी भरो ताकि वो एंटर ही ना कर पाए। जब तक आपको अच्छे से लगता है, खुद को फील भी हो जाएगा कि हाँ अब पॉजिटिविटी लग रही है, आपके अंदर से एकदम से आपके जोश आ जाएगा कि भाई घर साफ़ सुथरा रखना है, खुद को अच्छे से रखना है, और भगवान का नाम जपे जाना है, और खुद को अच्छी नींद आएगी, और ऐसी नेगेटिव शक्ति आप पे हावी नहीं हो पाएंगी, और पॉजिटिव फील करोगे, ज़िंदगी जीने का मन करेगा। ऐसी ऐसी प्लस प्लस चीज़ें आपके साथ होती जाएंगी। तो ये समझिए कि आप निकल रहे हैं बाहर इन सब चीज़ों से। फिर सेकंड चीज़ आती है, कई बार हम चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, समझ नहीं पाते। कई बार तो हमारे पिछले जन्म के कर्स होते हैं, हमारे ऊपर जो श्राप होते हैं पिछले जन्म से हम लेके आते हैं, तो उसको भी हम बड़ी ईजिली ब्लैक मैजिक का नाम दे देते हैं, यार किसी ने कुछ कर दिया होगा। पर वो नहीं होता। उसके सिम्टम्स मैं बता चुकी हूँ, वो आपको फील होगा। और जो कर्स होते हैं, या ग्रह हमारे बहुत भारी हैं, या हमारे कर्मा बहुत बुरे हैं, या हमने जाने अनजाने इस जन्म में कुछ ऐसा कुछ कर दिया, मतलब कि किसी के साथ इतना बुरा कर दिया, किसी के दिल की हाय लग गई, किसी के दिल की बद्दुआ लग जाती है। कई बार किसी कोई हमें कोई बहुत ऐसी कड़वी ज़ुबान का होता है, या कहते हैं जो काली जीभ होती है, जिनके मुंह से कुछ निकल जाए तो वो भी पूरा हो जाता है। या कुछ ऐसे बड़े ऊंचे, हम किसी बड़ी हायर सोल से को कुछ बोल दिया, तो उसने हमें श्राप दे दिया, या आते जाते हमने किसी गरीब की बद्दुआ ले ली। तो ऐसे कई कारण भी होते हैं, इसकी वजह से भी ब्लॉकेजेस आ जाती है, वो एक डिफरेंट पार्ट है। और थर्ड होता है कि किसी की नज़र लग गई, या कुछ लोग ऐसे नेगेटिव होते हैं, उनकी नज़र इतनी नेगेटिव होती है कि एक क्षण में ही ना, ये कह लो कि उनकी नज़र पड़ते ही हमारे वो काम खराब हो जाते हैं। तो वो ब्लैक मैजिक नहीं है, वो उनकी नज़र ही ऐसी है। मीन्स गुरुजी ने ये बोला है कि बुरी नज़र से तो आपको खुद को बचना है, बुरी नज़र से मैं आपको नहीं बचा सकता। तो शो ऑफ करना, बताना और दिखावे में रहना, ये सब चीज़ों से दूर रहें। और बुरी नज़र तो एक ऐसी चीज़ है, कहते हैं ना पत्थर भी फाड़ फाड़ देती है, ये इतनी बुरी चीज़ होती है, इसका कोई इलाज नहीं है। जब गुरुजी ने बोल दिया कि मेरे पास भी इलाज नहीं है, तो सोचिए फिर कितनी बड़ी चीज़ होगी, कितनी बड़ी नेगेटिव एनर्जी होगी ये। तो इसका क्या होता है, इसके कॉर्ड्स आती हैं। कॉर्ड्स माने तो एक ऐसी वायर्स आती हैं जो बड़ी अदृश्य होती हैं, ट्रांसपेरेंट सी टाइप होती है, जो हमारी बॉडी पे, जो भी हमारा बॉडी का पार्ट बड़ा कमज़ोर है ना, उस पे आके जकड़ लेती है उस एरिया को। तो इसको फिर हम सडन किसी को बहुत माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो उसका सर एकदम से दर्द होने लग जाएगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी वो पार्ट में प्रॉब्लम है। या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो एकदम से हार्ट में बड़ी तेज़ दर्द हो जाएगी। घुटनों की प्रॉब्लम है तो एकदम से घुटनों की प्रॉब्लम बड़ी तेज़ हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम नज़र लग गई। तो ये कॉर्ड्स आ जाती हैं बेसिकली, और वो उसी एरिया पे अटैक कर देती हैं,
और उसी एरिया को जैसे हम बांध लेती हैं, जो हमें दिखती नहीं है उसको हम कॉर्ड्स बोलते हैं। तो ये सब कैसे जाती हैं, ये सब हर चीज़ का रास्ता सिर्फ भगवान है, हर चीज़ का रास्ता सिर्फ मंत्र है, हर चीज़ का रास्ता सिर्फ जितना आप जुड़ जाओगे, जो जो करते रहोगे वो सब कम है। मैं ये बोलूँगी जितना प्रॉब्लम है उससे आपको डबल करना है तो ही आप छूट पाएंगे। जिसको मर्जी मान लीजिए, वो आपकी मर्जी, आपके दिल से जिसको आता है, पर एक कोशिश करिए, एक के पीछे पड़ जाइए। और बस पीछे पड़ जाइए तो मतलब कि पीछे पड़ जाइए कि बस आप ही साथ दे सकते हो। और अगर आप गुरु जी के फॉलोवर हैं तो इससे तो बढ़िया और कोई बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि गुरु जी तो एक ऐसी छाया है, ऐसी उनकी छत्र छाया है कि बस सारी प्रॉब्लम्स तो खुद ही भागने लग जाती हैं। बस आप उनकी शरण में कंटिन्यू जो वो बोलते हैं गुरबानी, शब्द गुरबानी ही सुनिए संगत जी। प्लीज़ आप ये भजन कीर्तन के चक्कर में मत पड़िएगा, ये कोई फल नहीं देने वाले आपको, कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है आपका, क्योंकि ये इंसानों द्वारा लिखे गए हैं। फिर आप बोलोगे कि गुरुजी के शरण में आए और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कई लोग ऐसे सत्संग कर रहे हैं कि बीच में अपने कोई ऐसे स्पिरिचुअल गाने चलवा देते हैं। तो ये सब कुछ नहीं करना। गुरु जी की संगत जो अगर कोई है तो वो सत्संग में अगर जा रही है या सत्संग अपने घर में कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ आपको गुरबानी ही सुननी है। मैं बार बार बोल चुकी हूँ, यूट्यूब पे गुरुजी ब्लेस्ड गुरबानी लिखेंगे, आपको सारी एकदम से खुल के आ जाएगी प्लेलिस्ट, उसी को चलाइए। और उससे पहले एक ओंकार सतनाम गुरुजी का वो मूल मंत्र का पाठ है वो ज़रूर चलाइए। उसके बाद ब्लेस्ड गुरबानी चलाइए, शुक्राना चलाइए, और गुरुजी का मंत्र जाप चलाइए, और गुरुजी की शिव वाली आरती करिए, या आप जो गुरबानी वाली आरती है वो करिए। ये है गुरुजी को, गुरुजी का सत्संग जो हर संगत घर बैठे कहीं भी ट्रैवलिंग करते हुए, क्या घर पे बैठे हो तो क्या, आप सिर्फ फ़ोन हर किसी के पास है, आप हेडफोन्स लगाइए। बस आप अपनी कॉन्टीन्यूटी, अपनी रूटीन मत छोड़िए। ये हर किसी के पास फ़ोन है, हर किसी के फ़ोन में यूट्यूब है, और आप कहीं भी कर सकते हैं। सिर्फ आपकी आत्मा को सुनना चाहिए, आपकी सोल को। अगर आप घर में, ज़रूरी नहीं है बैठ के सेटअप लगाएंगे गुरु जी का, आप जोत जलाएंगे, अगर ये सब कुछ नहीं कर रहे तो कुछ ना करने से अच्छा आप प्लीज़ रूटीन में ज़रूर रहिए, तो ही इन सब चीज़ों से बच पाएंगे। और मेन बात है कि जैसे गुरु जी बता गए थे कि बुरा टाइम आना है, जो कि आया कोरोना के रूप में, और अभी फिर से न्यूज़ हाईलाइट हो रही है कि कोरोना फिर से कभी भी दस्तक दे सकता है। और गुरुजी ने ये भी बताया था कि आने वाले टाइम पे अन्न में भी कीड़ा लग जाएगा, तो क्या खाओगे। तो संगत जी, अगर गुरुजी के वर्ड्स है तो वो होना ही होना है। और ये भी बोल गए थे कि पानी पानी हो जाएगा। तो संगत जी, इस टाइम तो आप अपने ग्रह दोष ना देखें, ये ब्लैक मैजिक ना देखें, कर्मों को ना देखें, किसी की लाइफ में सब कुछ सही भी है ना। तो इतने अभी हमारे संकट आने हैं ना, और जो हमें पता नहीं, अनएक्सपेक्टेडली अचानक से जैसे कोरोना आ गया, सोचा भी नहीं था दुनिया रुक जाएगी। तो आप अपना डेली रूटीन का मीटर, मैं बोलूँगी, इतना ज़्यादा करके रखिए कि आपको इतना ज़्यादा नित्य से जुड़ना है ना, ताकि बच पाए। नहीं तो बचाव नहीं होगा। जितने जितने अब दुख अभी आने हैं, और क्योंकि ये कलयुग के महापीक पे हम चल रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि कहीं कहीं दिया होगा, किसी किसी घर में दिया जल रहा होगा, और उसी घर में जल रहा होगा जहाँ भगवान का नाम लिया जाएगा, जहाँ पे गुरबानी चल रही होगी। जो लोग पाठ करेंगे, या आप गुरबानी सुनिए, या आप शिव महापुराण सुनिए, जो आपको सही लगता है वो करिए, लेकिन ज़रूर करिए। आपको कल पे नहीं छोड़ना, शाम पे नहीं छोड़ना। आपको अभी इसी वक्त से अपने डायरी में नोट डाउन करिए कि मुझे इस टाइम पे ज़रूर ये रूटीनें अपनी बनानी हो, और ये करना ही करना है। ये आपको भी बचाएगा, आपकी फैमिली को भी बचाएगा, क्योंकि हम बहुत सारी और चीज़ें कर लेते हैं। जैसे कोरोना को बचाने के लिए कितनी कितनी चीज़ें हैं जो फेल हो गई थी गवर्नमेंट की। तो ये सिर्फ वही घर बचा है जो किस्मत में, समझो, जो लिखा हुआ था ना कि इसको नहीं होगा कुछ, चाहे वो रोड पे सोया होगा इंसान, या हज़ारों बार सैनिटाइज हो के वो अपने घर में होगा। तो कोरोना ने तो हवा के रास्ते घर के अंदर को भी, इंसानों को भी पकड़ा है।
और जितना जो अपना ध्यान रख रहा था उसको भी पकड़ा, और जो जितना केयरलेस होके घूम रहा था उसको कुछ नहीं हुआ। तो ये आप कितना ये सब चीज़ों पे जाओ, बचाएगा भगवान का नाम, आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आए वो आप देखिए, लेकिन जो कर लेगा वो तर जाएगा, वो पार हो जाएगा। अदरवाइज सोच के भी अब डर लगता है कि पता नहीं आने वाले टाइम कैसे कैसे आने हैं, क्योंकि गुरुजी ने ये भी बोला था ग्लेशियर पिघलेंगे और हर जगह पानी ही पानी हो जाएगा। तो पता नहीं पानी पानी हो जाएगा तो फिर खेती बाड़ी कहाँ से रहेगी, जब खेती बाड़ी नहीं रहेगी तो अन्न के अकाल तो पड़ना ही है। अकाल बोला उन्होंने, पड़ जाएगा, अन्न में कीड़ा पड़ जाएगा। तो पता नहीं अभी क्या क्या हमने फेस करना है, कैसी कैसी मुसीबतें आनी है। तो अपनी धरती माता को ब्लेस करिए। प्लास्टिक प्लास्टिक इतना हो चुका है धरती पर, जो कि हमारे अंदर और बीमारियां आ रही है, और हम नेगेटिव कर रहे हैं अपनी धरती को। जिसने हमें इतनी इतनी चीज़ें देती है प्रकृति माता, उन्हीं से सब कुछ उगता है और उसी से हम अपने पेट भरते हैं और ज़िंदगी चल रही है और हम जिंदा हैं। और जब हम कुछ हेल्दी नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर ये कह लीजिए बीमारियां बनना तो स्वाभाविक है, वो तो बनेंगी बनेंगी। तो धरती माता को भी ब्लेस करिए, उनसे भी माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत गंदगी मचाने वाले इंसान हैं, हम बहुत बुरे इंसान हैं। हमने धरती का नाश कर दिया, हमने पेड़ों को काट काट के सब कुछ ख़राब करके रखा हुआ, हमारी वजह से सारा सिस्टम ख़राब है। तो संगत जी, आप भगवान को भी, और जितना आप हो सके तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए। गुरुजी ने आयुर्वेदा को बहुत बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। आयुर्वेदा अपनाइए, योगा अपनाइए, और गुरुजी के बताए हुए वचनों पे चलिए। अगर आपको बचना है तो मूल मंत्र का पाठ करते रहिए। और मेन बात, मैं शिव महापुराण जो लोग नहीं पढ़ पाते, या जिनको जो टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, या जिनको पता नहीं कहाँ से स्पेशल बुक लेके आए, कहाँ से मिलेगी, उन सब लोगों के लिए मैं 1 जनवरी से सुबह 7 बजे लाइव शिव महापुराण मैं चलाया करूँगी। मैं चाहती हूँ संगत जुड़े और शिव महापुराण सुने, ताकि उनके प्रॉब्लम्स लाइफ की ख़त्म हो और ज़िंदगी में सब खुशियाँ आएँ। क्योंकि गुरुजी ने यही 2 रास्ते बताए हैं, या तो पाठ कर लीजिए सुखमणी साहिब का, जपजी साहिब का, चौपाई साहिब का। अगर आप सिख हैं, हिंदी में भी, अगर आप हिंदू भी हैं तो हिंदी में भी गुटखास मिलते हैं, इंग्लिश में भी मिलते हैं, जो आपको लैंग्वेज सही लगे। नहीं तो आप शिव महापुराण पढ़ना चाहते हो तो आप शिव महापुराण पढ़िए। उन्होंने बोला था गोरख प्रेस वालों की ही पढ़नी है, गुरुजी ने ब्लेस की हुई है, गुरुजी के वचन है कि आप उन्हीं की पढ़िए। और आप पढ़ेंगे तो उसमें व्याख्या भी है, और गुरुजी ने बोला था एक बार नहीं पढ़नी, उसको कम से कम 7-8 बार आप पढ़ेंगे तो आपकी फीलिंग्स अटैच होगी। कम आपको पढ़ के एक सुन के ऐसे छोड़ना नहीं है, रिपीटेडली सुनना है, रिपीटेडली सुनना है, ताकि आपको समझ तो देखो हमें आने नहीं वाली, क्योंकि बड़ी गहरी बातें क्यों, ये बहुत डीप बातें हैं, हम भूल ही जाएंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ 2 बातें तो दिमाग में रह जाएगी। या ये बोलिए कि गुरुजी के वचन पे तो हमने उतरे कि हाँ गुरुजी हमने 7-8 बार सुन ली, और ये कह लीजिए कि जितनी संगत है यही रास्तों पे चल रही है और अपने कल्याण करा रही है, यही रास्तों पे चल चल के ये कह लो बीमारियां ठीक हो रही है, इन्हीं रास्तों पे चल चल के घर घर में जो प्रॉब्लम्स थी किसी भी तरह की, वो सब ठीक होती जा रही है गुरुजी के। क्योंकि वचन पे ही नहीं चलेंगे तो उनको मानने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। यही इजी रास्ता है, जो सा रास्ता जो आपको ठीक लगे वो अपनाइए। अपनाना का यही तभी फ़ायदा है कि आप डेली करें। अगर आप डेली नहीं करेंगे, आज कर लिया फिर 2 दिन गैप मार लिया, तो ऐसे प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होंगी। तो नेगेटिविटी से निकलिए, और जितने आप टाइम वेस्ट करते हैं फालतू की वीडियोस देख के, या टीवी वगैरह देख के, या किसी से फ़ोन पे बातें करके, उसको माइनस करके अपना अपना वो टाइम बचाइए, टाइम सेव करिए, और उसको आपके भाग्य में ही लिखा जाएगा। उसको सेव करके आप कहीं ना कहीं गुरुजी के साथ एक जर्नी स्टार्ट करिए, ताकि आपका कल्याण हो सके। गुरुजी ने बोला मैं ही ओम हूँ और मैं ही एक ओमकार हूँ, मतलब गुरु नानक देव जी भी वही हैं और महाशिव भी वही हैं। तो उनकी अगर हमें डायरेक्ट छत्र छाया मिलती है, उनकी डायरेक्ट बातों का अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ करते हैं तो हमारा कल्याण हो रहा है, तो हमें और क्या चाहिए। मीन्स सीधा हमें महाशिव की गाइडेंस मिल रही है, गुरु नानक देव जी की गाइडेंस मिल रही है। और गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी लिखा है कि
कलयुग में गुरबानी ही प्रधान होगी। आप गुरबानी सुने बिना नहीं छूट पाएंगे अपने कर्मों से, अपने ग्रह से, अपनी नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव लोगों से, क्योंकि हमारे अंदर पाप इतना भर चुका है। अगर आप शिव महापुराण सुनेंगे तो आज समझ आता है कि अच्छा आज के इंसानों की बात हो रही है कि हमारे अंदर कौन कौन सी नेगेटिव चीज़ें भर चुकी हैं, हम कितना नेगेटिव हो चुके हैं। जो जो आज हम जी रहे हैं, इंसान आज का इंसान जो हो चुका है, वो ही शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि कलयुग में ये इंसान होगा, इसका चेहरा ऐसा होगा। तो कलयुग से निजात पाने के लिए हमें थोड़ा सा डायरेक्शन सही करनी है, और सुनेंगे तो समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो हम शायद कुछ करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ जितने मर्जी आप गुरुजी के दरबार में हो आइए, क्योंकि गुरुजी ने बोला था भीड़ होगी, सब भीड़ जो गुरुजी के कहे पे नहीं चलेगी वो समझिए भीड़ का काम कर रही है। चाहे आप बड़े मंदिर हो आइए, चाहे आप कितने मर्जी सत्संग अटेंड कर लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। और जो संगत की लाइफ में जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप मेनली आप सेवा से जुड़िए। सेवा आप अपने घर से करिए, क्योंकि गुरुजी सिर्फ और सिर्फ बड़े मंदिर में नहीं मिलते। गुरुजी एक डिवाइन शक्ति है, आपके घर बैठे, आपके घर में ही है गुरुजी। आप जहाँ गुरबानी चलाएंगे, जहाँ आपने जोत जला दी, जहाँ आपने अगरबत्ती जला दी, समझिए गुरुजी आगे रब आगे आपके सामने बैठ गए हैं। तो ये हमारी सोच है कि 2 घंटे अगर हम ट्रैवलिंग करके जाएंगे छतरपुर, वहीं पे गुरुजी मिलेंगे, वहाँ जाइए, जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्यों ना गुरुजी को आज हम अपने घर पे ही विराजमान कर दें, ताकि प्रॉब्लम्स ही ख़त्म हो जाए। कब कौन सा टाइम आना आ गया हमें नहीं पता। इसको जितनी जल्दी रूटीन में आप बना लें उतना ही आपका भला होगा। और घर में गुरुजी ने बोला है कि आपका मेरे मंदिर आने का तभी फ़ायदा है कि अगर आप घर के अपने 4 मंदिर ठीक करते हैं, उनको अच्छे से देखते हैं, तभी आपका 5वां मंदिर जो कि गुरुजी का दरबार है वहाँ आना सफल है। 4 मंदिर कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता। अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा, उनको देख नहीं रहा, उनसे कोई आपसी उनका अच्छा रिश्ता ही नहीं है, और उनको नज़रअंदाज करता है, अवॉइड करता है और आ जाता गुरुजी के दरबार में, तो उसका आना असफल है। और अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को अच्छे से देखती नहीं है, उनके लिए अच्छे से जो भी उनकी उसकी डेली रूटीन, जो उसकी उसको दायित्व है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हस्बैंड को खाना वाना बना के देना या उनको देखना, जो भी है डिटेल्स एक रूटीन वाइज, अगर वो नहीं करती, सबको अवॉइड करके गुरुजी के दरबार में आ जाते हो, तो वहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। सेकंड, गुरुजी ने बोला है कि जो अपने बच्चों को नहीं, बल्कि बच्चे हमारा दूसरा मंदिर है। अगर हम अपने बच्चों को अवॉइड करके, और बच्चे कब स्कूल से आए हमें पता नहीं, बच्चों ने खाना खाया हमें पता नहीं, बच्चे कब नीचे निकल गए, कहाँ घूम रहे हमें पता नहीं, बच्चों को क्या चाहिए, कब स्टडी करानी है कब नहीं करानी ये हमें पता नहीं, बच्चों को ठंड है तो ठंड के कपड़े पहनाए नहीं पहनाए ये हमें पता नहीं, मैनर सिखाने वो हमने पता नहीं, तो हम गुरुजी के मंदिर भाग भाग के जाए तो वहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। संगत जी, कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। अगर आपने ये वाला मंदिर, जो दूसरा मंदिर है गुरुजी ने बताया, जो है कि अपने बच्चे उनको नहीं देखा, तो कोई फ़ायदा नहीं है जाने का, वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। थर्ड मंदिर आप गुरुजी ने बताया है कि वो है आपके घर के बुज़ुर्ग। अगर आपके मदर फादर या आपके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, आप उनको अवॉइड करते हो, आप उनको अच्छे से पूछते नहीं हो, चाहे आपको कितना आपका रिश्ता आपस में सही नहीं है, या आपको इरिटेशन होती है, कई बार दोनों रिश्ते इतने ख़राब हो जाते हैं और इंसान भागता है दूर की कम से कम बात करनी पड़े, या तो मैं जाऊँ ना, या मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पड़ती। ऐसी मेनली ये दिक्कतें देखी जाती हैं मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ में, सास और बहू में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और देखी जाती है। तो ऐसी डॉटर इन लॉ के लिए भी और ऐसी मदर इन लॉ के लिए भी कोई फ़ायदा नहीं है आपका। अगर आप बड़े मंदिर आ रहे हो, अगर आपका आपसी रिश्ता अच्छा नहीं है, तो अगर आपने आपस में प्यार नहीं किया, अगर आपस में रिस्पेक्ट नहीं की, अगर डॉटर इन लॉ की को भी आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मदर इन लॉ को उनको प्यार देना चाहिए, दोनों को एक बैलेंस करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर घर में कलह कलेश होएगी, जिस घर में कलह कलेश है, गुरुजी ने बोला मैं उस घर में वास नहीं करता,
तो गुरु जी के मंदिर में दौड़ दौड़ के जाके आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप सिर्फ भीड़ हो, भीड़। आप गुरु जी को वो स्पेशल संगत नहीं हो जो उनकी मुट्ठी में है, जो उनके करीब है, जो उनको पा जाती है, या जो उनकी शरण में आके सब काम बनते जाते हैं। ऐसी जो खुश संगत होती है ना, अरे हमारा तो ये भी हो गया, वो हो गया, तो वो समझिए सब कुछ ओके रिपोर्ट है उनकी, वो गुरु जी की नज़रों में ओके है। और चौथा आता है आपके घर के पेट्स। अगर आपने कोई पशु, कोई जानवर, कोई डॉग, कोई कैट, कोई भी एनिमल आपने घर में रखा हुआ है, अगर वो भूखा है, वो प्यासा है, वो सर्दी में काँप रहा है, उसको आपने देखा ही नहीं, या उसको कोई बीमारी हो रखी है और आप उसको ट्रीटमेंट तक नहीं करा रहे, या उसको अवॉइड करते हो, या उसको इरिटेट करते हो, क्योंकि उनकी भी एक लाइफ है। हम अपनी मर्जी से खिलौना बना के उनको उठाते हैं, खेलते हैं, फिर पटकते हैं, इरिटेट करते हैं, सोए हुए को अचानक जगा देते हैं, सोचते ही नहीं है कि उनकी भी एक फीलिंग है, उनका भी मन कर रहा है रेस्ट करे, जैसे हमारा मन करता है हमें कोई जगा ही नहीं है, हम इरिटेट हो जाएंगे, क्यों जगाया, क्यों बत्ती जला दी, क्यों चिल्ला लिए। हम तो बोल सकते हैं, वो नहीं बोल सकते। तो अगर ला के रख रहे हैं तो बहुत अच्छी लाइफ दीजिए उनको, क्योंकि हमें नहीं पता हमने कब जाके किसके घरों में अगले जन्म में सर्वेंट बनना है, पता नहीं कहाँ हमने जानवर बन जाना है, हमारे कर्मा हमने नहीं देखे क्या बनना है क्या नहीं बनना। तो थोड़ा सा खौफ हमें खाना चाहिए, जो मिला है, जो भगवान ने हमारी ज़िंदगी में परिवार के नाम पे हमें जो सदस्य दिए हैं, आपस में कोशिश करिए कि मिल के रहे, कोशिश। बाकी गुरुजी हेल्प करेंगे, आप अपने फ़र्ज़ निभाते जाइए। सामने वाला आपको क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा, कैसे ट्रीट कर रहा है, कैसे नहीं ट्रीट कर रहा, वो गुरुजी पे छोड़ दीजिए। आप गुरुजी की नज़रों में अच्छे होने चाहिए। आपने गुरुजी के एक एक वचन को पालन कर लिया, वो मेन ज़रूरी है। आपको सामने वाले ने कैसे ट्रीट किया, वो गुरुजी का डिपार्टमेंट है, उसका भी भाग्य एक एक क्षण, एक एक पल लिखा जा रहा, वो क्या कर रहे हैं आपका भी लिखा जा रहा। आपको अपने आप से मतलब होना चाहिए। जब आप ये सारी रूटीन अच्छे से निभाते हो तो गुरुजी के दरबार में जाके आपकी झोलियाँ भरती हैं, क्योंकि गुरुजी ऐसे लोगों को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते थे, डांट के भगा देते थे जो ये सारी चीज़ें छोड़कर गुरुजी के दरबार में गुरुजी से मिलने आ जाती थी। तो अगर हमने एक एक चीज़ भी छोड़ दी ना गुरुजी के बोलिए, तो फिर वही है कि हमें फिर कुछ मिलता नहीं है, फिर हम नेगेटिव होते हैं, फिर हम सोचते हैं हमारा तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, चलो इधर भागे उधर भागे। अगर हमें एक एक चीज़ समझ में आ जाए, दिमाग में संभाल लें कि गुरुजी ने ये बोला तो ये नहीं करना, नहीं करना तो भाई नहीं करना। और जहाँ गुरबानी आप लगाना शुरू कर देंगे ना, जिस घर में गुरबानी बजेगी, सुबह उठते ही गुरबानी चलाइए, उस घर में अपने आप ये माहौल ठीक होने लग जाते हैं। अगर आपने अपने बच्चों को अभी से ही गुरबानी में ढाल दिया, गुरबानी की आप ये कह लो कि आप पढ़ाइयाँ स्कूल की जितनी मर्जी करा लो, लेकिन मैनर्स कहाँ से लाओगे, माँ बाप को बुढ़ापे में संभालना है ये कहाँ से सिखाओगे, कौन सी बुक में लिखा है? ये लिखा है हमारी गुरबानी में, हमारे धर्मों की किताबों में। क्या कर रहे हैं आजकल के बच्चे? अब हम लोग, हम जैसे ही क्या कर रहे हैं, माँ बाप क्यों सड़ रहे हैं बेचारे, उन्हें देखते नहीं, फ़ॉरेन वाले फ़ॉरेन ही रह जाते हैं, यहाँ बुज़ुर्ग माँ बाप है, यहाँ कईयों के माँ बाप इधर हैं भी, वो भी हैं, लेकिन संभालना नहीं, अलग रहना है, प्राइवेसी चाहिए भी, या अनाथ आश्रम में पल रहे हैं। तो यही हमारे साथ होना है, जो करेंगे वही आएगा झोली में। ये मत सोचिए हमने बुजुर्ग नहीं होना या हमारे साथ ये सब कुछ है, हर रास्ते पे हर एज से हमने भी निकलना है। तो कुछ भी गलतियां मत करिए, क्योंकि वो लौट के हमारे ऊपर ही आनी। अगर आप नहीं चाहते हमारे साथ कुछ ऐसा हो तो मत करिए, कोई फ़ायदा नहीं किसी भी चीज़, ज़मीन जायदादों के लिए लड़ने का, पैसों की लड़ाइयाँ, उसको ज़्यादा प्यार कर दिया मुझे कम कर दिया। अरे गुरुजी से कनेक्शन बनाइए, वो इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, आपको किसी के प्यार की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी, इतना प्यार करते हैं, इतना लाड लड़ाते हैं, और वो आपको इतना एकदम से हाईलाइट कर देंगे, इतना प्यार देके स्पेशल फील करा देंगे कि सामने वाले सोचते रह जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे इज्जत करने के लिए आपकी। ये है गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने का आपको रिजल्ट मिलेगा। जो गुरुजी ने बोला है उस पर चल के तो देखिए। अगर आपको कहते ना कि महाशिव ने जहर पिया, समुद्र मंथन के टाइम पे उन्होंने जहर पिया, तो हम उन्हीं के तो बच्चे हैं। अगर हमें हल्के हल्के जहर पीने पड़ भी जाएं, किसी की दो बातें सुन के, तो क्या जा रहा है,
वो तो रब थे, उन्होंने पी लिया, हम तो इंसान हैं, वो भी कलयुग के, क्या फर्क पड़ता है। जब गुरुजी सबसे हाथ जोड़ जोड़ के मिलते हैं, आपने कई उनके स्वरूप देखे होंगे, हाथ जोड़ जोड़ के सबको मिलते हैं, खुद बोल देते हैं नमस्कार ऐसे करके, हाथ सर झुका के। वो महाशिव, क्या जरूरत पड़ी है उनको, पूरी दुनिया रचाई है उन्होंने, ओम है। जब वो झुक सकते हैं तो हम क्यों नहीं झुकते। हमारे में इतनी ईगो कहाँ से आ जाती है। क्या हमें झुकना नहीं आता या हमें प्यार देना नहीं आता। गुरुजी भर भर के खिलाते थे, तो हम क्यों अपनी फैमिली को ही फीड नहीं करते अच्छी से, क्यों नहीं खाना बनाते, बाहर बाहर से मंगाते, आज भी बाहर से, कल भी बाहर से, फिर बाहर से, फिर बाहर से, फिर बाहर से। ये सारा नेगेटिव चीज़ें हैं जो हम अपने घर में लाते हैं। बाहर का भी पता नहीं कैसे बना, कैसे हाथों से बना है, पता नहीं कितनी गंदगी से बना है। गुरुजी बिल्कुल मना करते थे। गुरुजी बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के हाथों का खाते थे, बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के हाथों का। वही वाइब्रेशंस, वही नेगेटिविटी खाने के ज़रिए आपके अंदर जाएगी। जब वो अंदर जाएगी, वो खाने के ज़रिए, तो हमारे अंदर बीमारियां बनती हैं। अब पता नहीं कितना टॉक्सिक है वो बंदा जिसने बनाई है, वो पता नहीं कितना कर्मों का भारी है वो बंदा जिसने बनाया है। और गंदे हाथ तो चलो वो तो है ही है, वो तो एक्सेप्टेड है, वो तो गंदा ही बनता है हर किसी की किचन में, हमारे घरों की तरह साफ सुथरा नहीं बनने वाला, वो तो है। लेकिन उसके बाद भी देखिए कितनी नेगेटिव चीज़ें होती है, नेगेटिव एनर्जी उसमें आ जाती है खाने में, वो एनर्जी वाला हम खाएंगे तो ये चीज़ें हमारे अंदर, हमारे कर्मों में लग के नेगेटिव चीज़ें दे जाती है हमें। ये चीज़ें है छोटी सी, बहुत छोटी सी सोचे तो, लेकिन बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। अभी तक, आज तक हम हेल्दी होते, अचानक अगले पल कुछ होता है, यहाँ पेन उठा, वहाँ पेन उठा, अचानक भैया डॉक्टर पे गए तो आ गया जी, ये इतनी बड़ी बीमारी निकल आई। तो हमें पता ही नहीं चलता कब कौन सी बीमारियां पल रही होती है। हम क्या गलत खान पान भी की वजह से। घर में अचार और रोटी से खा लीजिए, लेकिन घर का बना खाइए, ये बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी पॉइंट्स की बातें हैं जो गुरुजी ने सिखाई। और इवन गुरुजी ने ये बात बोली है कि तुम लोग मेरे लिए बड़े बड़े पकवान मत बनाओ, मैं अचार और परांठे में खुश हो जाता हूँ। एक सादा सा पराठा बना दीजिए और अचार रख दीजिए उसके ऊपर, गुरुजी आएंगे, भोग लगाएंगे आपके घर में, वो प्रसाद बन जाएगा। फिर जब गुरुजी खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं खा सकते, हम भी खा सकते हैं। और एक एक चीज़ गुरुजी को भोग लगाने की हैबिट बना लीजिए। सीधा उठाया और पी गए नहीं, सीधा उठाया और खा गए नहीं। और साफ़ सुथरे तरीके से किचन में बनाइए। उसमें गुरुजी के भोग लगाए से पहले मत जूठन करिए कुछ भी। पहली प्लेट गुरुजी के आगे बना के रख दीजिए, गुरुजी को मंत्र जाप करिए, गुरुजी स्वीकार करो, और मंत्र जाप किया, भोग लग जाएगा, भोग लग जाएगा, प्रसाद बन जाएगा। जब प्रसाद ही बन गया तो इससे बढ़कर और क्या चीज़ है। तो अपनी हल्की हल्की चीज़ें बदलेंगे तो शायद जो आने वाला टाइम है बहुत बुरा, बच जाएंगे। प्लीज़ संगत जी अभी से ही कुछ करिए। मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई है, मैं बोल नहीं पाऊंगी, सॉरी। कल मिलते हैं ऐसा।